ने जुल्म होने पर उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। ऐसी फटकार लगाई है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दाढ़ी खींचना और टोपी उतारने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी मॉडल की मिसालें बंगाल की चुनावी रैलियों में देते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने पूरे देश को पूरे यूपी मॉडल की हकीकत को दिखा कर रख दिया है। पूरे यूपी मॉडल की हकीकत को बड़ा बयान देकर साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी सख्ती से बयान आया है जिसने यूपी सरकार से सीधा सवाल पूछकर एक नया मुद्दा लाकर खड़ा कर दिया है। यह हेडलाइंस देखिए, आपको बारी बारी से हेडलाइंस दिखाती हूँ। हेट क्राइम केस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकारा। नोएडा हेट क्राइम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, लुका छुपी क्यों खेल रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, कहा जांच अधिकारी अदालत के साथ लुका छुपी क्यों खेल रहे हैं। यह हेडलाइंस मैं आपको दिखा रही हूं। हमारे साथ लुका छुपी मत खेलो, मुस्लिम धर्मगुरु पर हमले के मामले में एससी की यूपी पुलिस को फटकार। यह हेडलाइंस मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से फटकार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई है। यह हेडलाइन देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी कड़ी फटकार लगी है जिससे यूपी सरकार भी दंग है। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बता देती हूँ। दरअसल आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले की जांच में लापरवाही बरतने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला मैं आपको बता देती हूँ, यह मामला मुस्लिम धर्मगुरु काजिम अहमद शेरवानी से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी याचिका दायर की थी और अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उन पर 2021 में नोएडा में धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया गया था। याचिकाकर्ता काजिम अहमद शेरवानी ने सीधा आरोप लगाया था अपनी याचिका में कि नोएडा में 2021 में हुई घटना में उनकी दाढ़ी खींची गई और टोपी भी उतारी गई और उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उन्हें अपमानित किया गया। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यानी कि विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इसी याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि उनके स्पष्ट निर्दोषों के बावजूद, जो उन्होंने निर्देश दिए थे उसके बावजूद आईपीसी में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 को शामिल नहीं किया गया। पीठ ने यह भी पूछा कि जांच अधिकारी अदालत के साथ लुका छुपी क्यों खेल रहा है और क्या वो आईपीसी की 153 यानी कि 153 और 295 जैसी धाराओं से पीछे हट सकता है। यानी अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि केस में आईपीसी की धारा 153 यानी कि 153 जब बन रही है तो क्यों नहीं जोड़ी गई। यानी अदालत ने सीधे तौर पर यह संकेत दिया कि मामले की जांच में गंभीर कमी रही है, इसलिए यह धारा नहीं जोड़ी गई। पीड़ित ने दावा किया था कि उसकी दाढ़ी और धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया गया और ऐसे में कोर्ट का सख्त रुख इस बात का संकेत देता है कि अब इस तरह के मामले जो होते हैं उसको जो है हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है और यही बड़ा कारण है कि इस फैसले के बाद सियासत भी पूरी तरीके से गर्मा गई है और विपक्ष जो है इसको एक बड़ा मुद्दा मान रहा है, जिससे वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जिस वक्त ये टिप्पणी आई है उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं और अपने भाषणों में कानून व्यवस्था, यूपी मॉडल और शासन मॉडल को बड़ा मुद्दा बनाकर प्रचार कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका यूपी मॉडल सबसे बेस्ट है। उनका मॉडल सख्त प्रशासन और मजबूत कानून व्यवस्था का प्रतीक है। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी ने, कोर्ट के इस सख्त रवैये ने यूपी मॉडल की हकीकत बता दी कि कैसे उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे यानी कि KM नटराज से साफ तौर पर पूछा कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 यानी कि 153 भी क्यों नहीं जोड़ी, क्योंकि इस मामले में वो धारा जुड़ रही थी। यानी जो धारा जुड़नी चाहिए वो धारा इसमें क्यों नहीं जोड़ी
जोड़ी गई। कोर्ट ने साफ पूछा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि विधि अधिकारी ने 16 फरवरी को उसके समक्ष कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोप, जो याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं, उसी आरोपों से आईपीसी की धारा 153 बी और 295 ए यानी कि 295 ए के तहत दंडनीय अपराधों के आवश्यक तत्व सिद्ध होते हैं और उक्त अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए थी। मंगलवार को यह सुनवाई हुई थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि के.एम. नटराज ने पीठ को सूचित किया कि निचली अदालत ने पुलिस को मामले में जो है आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा पुलिस आवश्यक धाराएं जोड़ेगी और अब मामले की अगली सुनवाई जो होगी आने वाली 19 मई को निर्धारित कर दी गई है। अब आगे 19 मई को कोर्ट आगे इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन फिलहाल जो रुख कोर्ट ने सख्ती से अपनाया है, जो टिप्पणी की है, उसको मुसलमानों की एक बड़ी जीत की तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है। आप कोर्ट के इस रुख को कैसे देख रहे हैं? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।